व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप मेरे सारे बच्चे ठीक होंगे। तो बच्चों, ये लेक्चर 7th है आज। इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 से। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड 4 होगा। ये टॉपिक रहेगा इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, कि जब पार्टनर जो है फर्म को लोन देता है तो उस केस में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं, उसके रिलेटेड इलस्ट्रेशन है। ये आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जल्दी से फटाफट अपनी कॉपी नोटबुक कॉपी निकालो, पेन निकालो और हम शुरू करते हैं। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 से। ठीक है, अखिल एंड भारत ये दो पार्टनर्स हैं। ओके, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 2:3। अखिल ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा 2 लाख। अखिल का कैपिटल ज्यादा है, उसका 1 लाख है, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। 1 अक्टूबर को इन दोनों ने फर्म को लोन दिया। अखिल ने दिया 4 लाख, भारत ने दिया 2 लाख। पार्टनर ने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री नहीं करा, तो क्या होगा, 6% लगेगा इंटरेस्ट। ओके, फर्म को पे करना पड़ेगा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 इन द फॉलोइंग केसेस। देखो, एक केस ये लिया है कि प्रॉफिट हुआ था फर्म को 25,000। अभी इसमें जो इंटरेस्ट पे करना है फर्म ने पार्टनर्स को, वो कंसीडर नहीं करा। हमने ये डिस्कस कर लिया है कि जो इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले वो उसको पिक्चर में ला लिया जाएगा, है ना। एक सेकंड केस है जिसमें प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ये है, और एक ये थर्ड केस है जिसमें फर्म को ऑलरेडी लॉस हुआ है। ठीक है, अभी वो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर। देखो, हम करेंगे क्या, तीनों केसेस में क्या होगा। सबसे पहले हम जो इंटरेस्ट फर्म ने पे करना है दोनों पार्टनर्स को, वो 6% के हिसाब से वो निकाल लेंगे। ठीक है, उसको चार्ज कर देंगे और प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, और जितना बचेगा वो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंपल यही रहेगा। चलिए देखते हैं एक बार। अब देखते हैं केस 1। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है 25,000। ठीक है, तो 6% लगेगा क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। दोनों का रेट और दोनों पार्टनर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। देखो, लोन दिया 4 लाख अखिल ने 6% के हिसाब से। ठीक है, भारत ने दिया था 2 लाख 6% के हिसाब से, बट 6 महीने के लिए। ठीक है ना, 1 अक्टूबर को दिया है। अच्छा, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 6% के हिसाब से 24,000, बट 6 महीने का कितना बन जाएगा, 12,000। ठीक है, अखिल को पे करना पड़ेगा 12,000। भारत ने कितना दिया था, 2 लाख। 6 महीने के लिए भारत को देना पड़ेगा 6,000। ओके, अब दोनों पार्टनर्स का मिला के कितना बन गया, 18,000 रुपया। फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये देना पड़ेगा, बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये। ठीक है, ये देना पड़ेगा फर्म को। अच्छा, प्रॉफिट हुआ कितना था, अगर इनको नहीं कंसिडर करते हैं तो 25,000। तो ये एक तरह से एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 18,000। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा बिकॉज ये एक मैंडेटरी एक्सपेंस है जो कंसिडर करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 25,000 इसको छोड़ के हुआ था, उसमें से अब इसको कंसिडर कर लिया 18,000, तो नेट प्रॉफिट रह गया 7,000। तो 7,000 क्या होगा, 7,000 अब और तो कोई खर्चा है नहीं फर्म का, कोई सैलरी वगैरह कुछ गिवन नहीं है, तो 7,000 दोनों पार्टनर्स में 2:3 में बन जाएगा, बिकॉज ये गिवन है। तो 2:3 का बच्चों ये सिंपल फॉर्मूला है, हमेशा याद रख लो। जिस पार्टनर का निकालना है उसको ऊपर रख के डिवाइडेड बाय दोनों का सम। ओके, 2/5, इसका 2/5 आ जाएगा शेयर इंटू 7,000, और उसका आ जाएगा 3/5 इंटू 7,000। तो ये दोनों पार्टनर्स को अब प्रॉफिट जो मिलेगा वो है 2,800 एंड 4,200। बच्चों देखो, फर्म अभी ये पे नहीं करेगी। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, यहां तो पेमेंट हो जाए। ठीक है, यहां तो पेमेंट हो जाए तो क्या होगा, तो कैश अकाउंट कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। नहीं तो लाइबिलिटी बढ़ा दो, दोनों एक ही चीज है, नहीं तो लाइबिलिटी बढ़ा दो। तो इस केस में पेमेंट नहीं हो, नॉर्मली पेमेंट होता ही नहीं है ये प्रॉफिट वगैरह का, तो ये लाइबिलिटी बढ़ जाती है। अब लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल अकाउंट है। तो ये फाइनली ये जो प्रॉफिट है
ठीक है, इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे हम। ये 7,000 को डिविजिबल प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट होना है फाइनली, ये एट द एंड ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज वो एक तरह से लाइबिलिटी है ना फर्म की, फर्म ने पे तो करा नहीं है तो वो लाइबिलिटी है, तो इस वजह से ये प्रॉफिट आने से फर्म की लाइबिलिटी टुवर्ड्स ईच पार्टनर वो बढ़ जाएगी, ठीक है। द कैपिटल बीइंग लाइबिलिटी ऑफ द फर्म टुवर्ड्स ईच पार्टनर इज इंक्रीज्ड, ओके। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। देखो नेक्स्ट केस में प्रॉफिट 15,000 हुआ है, अभी वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करा नहीं है, इंटरेस्ट कंसिडर करा नहीं है। अखिल के पास जाएगा 12,000, ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, ठीक है। अखिल को 12,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, भारत को देना पड़ेगा 6,000, टोटल इंटरेस्ट चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो 18,000 देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसको अगर ना कंसिडर करें तो प्रॉफिट था 15,000, ठीक है। अब ये एक्सपेंस कंसिडर करो, ये एक्सपेंस है, मैंडेटरी एक्सपेंस है, तो 18,000 एक्सपेंस कंसिडर हो गया, 18,000 कंसिडर हो गया तो 15,000 पहले था तो 18,000 माइनस कर दिया तो 3,000 ये लॉस आ गया। अब ये फर्म को लॉस हो गया, तो लॉस किसको बियर करना है? पार्टनर्स को बियर करना है। 3,000 2:3 में डिवाइड होगा, 2/5 इंटू 3,000। अखिल के अकाउंट से कटेंगे 1,200 रुपए। देखो जब प्रॉफिट होता था तो क्रेडिट होता था, लॉस होगा तो डेबिट होगा, कि ठीक है ना। लॉस एंड प्रॉफिट एट द एंड कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है, वो पार्टनर्स का ही है, ठीक है ना। तो 3,000 1,200 और 1,800 डिवाइड हो गया एज अ लॉस, तो कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। द कैपिटल बीइंग द लाइबिलिटी, तो कहने का मतलब अब क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है ना, तो अब जो फर्म की लाइबिलिटी थी, पार्टनर्स की वजह से लॉस हुआ, तो फर्म की जो लाइबिलिटी थी वो थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। जब फर्म को प्रॉफिट होता है तो लाइबिलिटी बढ़ जाती है, ओके। नेक्स्ट केस देखते हैं, लॉस बिफोर द इंटरेस्ट। अभी लॉस ही ऑलरेडी फर्म लॉस में, अभी ये वो एक्सपेंस कंसिडर ही नहीं करा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था जो लोन बाय पार्टनर, वो कंसिडर ही नहीं करा, ठीक है। 25,000 पहले ही लॉस था, 12,000 इंटरेस्ट जाएगा अखिल को, भारत को जाएगा 6,000, ये जाना ही जाना है, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट 18,000 जाना ही जाना है। ऑलरेडी 25,000 फर्म लॉस में थी, 18,000 का एक्सपेंस और ऐड हो गया, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 43,000। 43,000 दोनों पार्टनर्स में 2:3 में बढ़ेगा तो 2/3 इंटू 3/5, ये कैलकुलेशन आपने खुद करना है। तो अखिल के खाते में लॉस कितना बुक होगा? 17,200। भारत के खाते में लॉस बुक होगा 25,800। क्या क्रेडिट होगा कि डेबिट? भाई क्रेडिट होगा तो लाइबिलिटी बढ़ती है, ये डेबिट होगा, अब लाइबिलिटी कम हो रही है, पार्टनर्स के कारण लॉस हुआ फर्म को, तो ये लाइबिलिटी अब फर्म की कम हो जाएगी, ओके। अब मैंने आपको देखो बच्चों पहले समझाया हुआ है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। ये लॉस किसने करवाया? फर्म का, पार्टनर्स ने कराया, तो पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। बियर कैसे करेंगे? कैपिटल अकाउंट जो था उनका उसको कम कर देंगे, ओके। तो अब ये था बच्चों ये इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं, ये जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड है, ठीक है, कि जब भी इंटरेस्ट का पेमेंट होता है तो जर्नल एंट्री क्या होगी, ओके। अब देखो 3 पार्टनर है, विजय, अजय एंड सुरेश, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लॉस शेयरिंग इक्वल है। विजय ने लोन दिया फर्म को 1 सितंबर को, फर्स्ट पार्टनर ने लोन दिया 1 सितंबर को 2 लाख का। ये फर्म ने डिसाइड कर लिया है कि इंटरेस्ट पे करा जाएगा 12% पे, इट मींस 6% अब नहीं लगेगा, बिकॉज पहले ही एग्री कर दिया। फर्म ने इंटरेस्ट पे कर दिया विजय को फर्स्ट और अप टू द फरवरी तक इंटरेस्ट निकालो, और वो फर्म ने पे कर दिया 1 मार्च को। कहने का मतलब एक एक्सपेंस था जो ऑलरेडी फर्म ने पे कर दिया, 1 मार्च को पे हो गया, और जो बैलेंस रह गया, बैलेंस कौन से मंथ का रह जाएगा? सिर्फ मार्च का ना, फरवरी तक तो पे हो गया, तो बैलेंस रह जाएगा मार्च तक का, वो पे कर दिया 5 अप्रैल को। पास दी जर्नल एंट्रीज। देखो बच्चों क्या हुआ, 1 सितंबर को लोन दिया, फरवरी को पे करा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट तो पे कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। इसका मतलब जो लोन अमाउंट 6 मंथ्स का तो नहीं ऐड होगा, बिकॉज फर्म ने पे ही कर दिया, उसका एसेट ऑलरेडी कम हो गया, तो हम लाइबिलिटी क्यों बढ़ाएंगे? बचा 1 मंथ मार्च का, वो 1 मंथ का ये एक्रूड हो गया, बिकॉज ये मार्च में पे नहीं हुआ। अब मार्च एंड में तो बैलेंस शीट बन जानी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन जानी है, तो वो जो मार्च के महीने का इंटरेस्ट रह गया, ठीक है, ये मार्च का जो रह गया जितना भी बनेगा आप कैलकुलेट करोगे 12% के हिसाब से, तो वो जो रह गया वो एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, लाइबिलिटी फर्म की बढ़ जाएगी, ओके। वो लाइबिलिटी किस में रिफ्लेक्ट करेगी? कैपिटल अकाउंट में। तो अभी एक बार देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखते हैं। 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 12% तो
साल का था, ठीक है, तो 6 महीने का 6/12 करके निकाल लेंगे। ये बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। 12% था साल का, एक 12 महीनों का, एक महीने का कितना आ गया 12, 6 महीने का कितना आ गया इंटू 6। सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट जो फर्म ने पे करना है वो है 12,000, ठीक है। ये फर्म ने पे कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। एक महीने का कितना होगा, एक महीने का था 2,000, ये फर्म ने पे नहीं करा। ये पे मतलब उस अकाउंटिंग ईयर में नहीं पे करा, ये नेक्स्ट में करा। तो उस अकाउंटिंग ईयर में तो फिर बैलेंस शीट वगैरह क्लोज हो गया, सब कुछ अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, तो ये लायबिलिटी स्टैंड करेगी, ठीक है। तो अब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले जब एक्सपेंस होगा उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एंट्री रिकॉग्निशन की डलेगी, ठीक है, वो एक्सपेंस अकाउंट की, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट बच्चों आपको बताया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट होता है, ठीक है। वो एक्सपेंस है, वो डेबिट होगा। डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी बढ़ी। बट साथ के साथ भाई साहब पेमेंट भी तो होगी, तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए नेक्स्ट एंट्री में उसको डेबिट कर देंगे, है ना, वो डेबिट कर देंगे, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट में एंट्रीज होंगी, ठीक है। एट द एंड वो क्लोज करा जाएगा, ठीक है। क्लोज करने के लिए एक्सपेंस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे बिकॉज पहले डेबिट करा है, और फाइनल जो अमाउंट होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो जल्दी से एक बार इसकी देखते हैं एंट्री क्या होगी। ओके देखो, 6 महीने का इंटरेस्ट था, 12,000 बना, ये पे कर दिया गया 1 मार्च को, ठीक है। 1 मार्च को पे कर दिया गया। देखो अब बच्चों इसका क्या होगा, एंट्री क्या देखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट, ये एक्सपेंस अकाउंट है, इसको आपने डेबिट करा, ठीक है, शो करना है। तो हमने क्या करा, 1 मार्च को विजय के लोन अकाउंट में 12,000 ऐड कर दिए, मींस फर्म की लाइबिलिटी बढ़ा दी, फर्म की लाइबिलिटी बढ़ा दी। बट साथ ही साथ शो कर दिया वो लाइबिलिटी फिर से कम कर दी, क्यों, बिकॉज बैंक अकाउंट से वो पेमेंट हो गया, एसेट कम हो गया। आप ये दो चीजों को कंबाइन भी कर सकते थे कि सीधे का सीधा लोन अपना विजय का ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट को डेबिट करके, जैसे हम एक्सपेंस को करते हैं कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, आप ऐसे भी एंट्री कर सकते थे जैसे हम नॉर्मल एक्सपेंसेस की करते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, वो भी कर सकते थे, ठीक है। वो सिंगल एंट्री हो जाती। मैंने ये थोड़ा सा इलेबोरेट करके करा है कि पहले हमने इंटरेस्ट को शो करा, इंटरेस्ट की बुकिंग करी, वो इंटरेस्ट कहां पे जाता है, कैपिटल में नहीं जाता सीधा, वो लोन अकाउंट में जाता है। ये लोन अकाउंट बढ़ा दिया हमने, ठीक है, लोन अकाउंट बढ़ा दिया, एक्सपेंस शो कर दिया। बट साथ के साथ ये एक्सपेंस की पेमेंट भी होगी, पेमेंट होगी तो भाई लोन अकाउंट जो बढ़ाया उसको कम कर दो, और बैंक अकाउंट से पेमेंट हुआ है तो एसेट कम हुआ है, तो एसेट का डेबिट बैलेंस नॉर्मली होता है, उसको कम करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ता है। तो ये इस तरीके से ये आपका एक्सपेंस पे हो गया। ओके, तो अब आता है बात जो एक महीने का रह गया, एक महीने का था मार्च मंथ का, ठीक है, 2,000, ये मार्च में तो पे नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब ये मार्च में लाइबिलिटी स्टैंड कर गई, मार्च में लाइबिलिटी स्टैंड कर गई, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्या, नहीं, बिकॉज पेमेंट तो हुआ ही नहीं। तो फिर क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा जो लाइबिलिटी अकाउंट है, विजय का लोन अकाउंट। अब जो लोन है उसका 2,000 से बढ़ गया बेसिकली मार्च में, ठीक है, तो ये लाइबिलिटी 2,000 से बढ़ गई। तो अब ये तो हो गई थी अपने एक्सपेंस रिकॉग्निशन की एंट्री। तो फाइनली जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम ट्रांसफर करते हैं तो सारे एक्सपेंसेस को शिफ्ट करते हैं कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, 12,000 यहां पे करा था, 2,000 यहां पे था, चाहे ये पे नहीं करा बट एक्सपेंस तो है ना, अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तरीके से बन गया। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, 14,000, 12 + 2 का डेबिट में शो कर देंगे एक्सपेंस, ठीक है। और क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट आएगा ना, जबकि वो 14,000 है, ठीक है। 14,000 में से आपका 12,000 तो ऑलरेडी हमने पे कर दिया है। देखो बच्चों, जो इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स लोन क्या अकाउंट है, ठीक है, उसमें डेबिट साइड हमने क्या शो करा, पहले 12,000, ठीक है, ये डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, और फिर एक शो करा था 2,000, यही शो करा था। इट मींस 14,000 वो डेबिट साइड पे है, इट मींस टोटल 14,000 है, ठीक है ना। तो इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट साइड भी तो 14,000 करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर हमें नॉमिनल अकाउंट क्लोज करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये एंट्रीज हुई, ठीक है। एक बार फिर से देख लो आप कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट यहां पे 12,000 था, ठीक है, चाहे लोन पे हो गया बट इसमें अभी 12,000 तो ये नॉमिनल अकाउंट में स्टैंड कर रहा है ना,
उसके बाद 2000 और आ गया, ये भी तो 2000 स्टैंड कर रहा है ना, तो इट मींस ये नॉमिनल अकाउंट में अभी 14000 स्टैंड कर रहा है, तो एट द ईयर एंड ये 14000 को नलीफाई करना पड़ेगा बिकॉज ये क्लोज करना है, तो 14000 हमने क्रेडिट साइड ले गए, और जितने एक्सपेंसेस हैं हमें उसको लेके आना प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये हमने 14000 डेबिट में शो कर दिया। तो ये था बच्चों कि जैसे हमने करा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालने से पहले ये एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट निकालने से पहले नहीं करने पड़ते, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका होगा, ठीक है बच्चों। ये दो इलस्ट्रेशंस थी जो हमने करी, एक बार आपने इसको थॉरली पढ़ना है कि हमने एंट्रीज कैसे करी हैं, कैलकुलेशंस कैसे करी हैं। कोई भी डाउट आता है तो बच्चों आपको जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना है, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।